नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही अपने निर्णयों से सभी को चौंका देते हैं। उनके इसी बोल्ड और ब्रेव डिसीजंस की दुनिया दीवानी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की। यह सुनकर पूरा देश अचंभित रह गया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा का किसी को पता नहीं था। यह एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक कदम है, क्योंकि वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैतापोशी गांव की रहने वाली हैं। एक आदिवासी महिला होने के नाते उन्होंने हमेशा अपने समुदाय के लिए काम किया है और इससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। द्रौपदी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रही हैं और अब वह आगामी 2022 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आधिकारिक उम्मीदवार हैं। एनडीए ने मंगलवार को बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान यह फैसला लिया। चुनाव 18 जुलाई 2022 को होंगे। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या मुर्मू पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो पाती हैं और आगे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाती हैं। मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और वह इस समय 64 साल की हैं। उनका जन्म पंचायती राज व्यवस्था के तहत काम करने वाले ग्राम प्रधानों के परिवार में हुआ था। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव के रहने वाले थे। आदिवासी महिला होने के कारण उनका जीवन हमेशा कठिन और कठिनाइयों से भरा रहा। उन्हें न केवल सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, बल्कि दुर्भाग्य और व्यक्तिगत नुकसान की एक श्रृंखला का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने राज्य की राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 1957 में द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। वह झारखंड की पहली राज्यपाल बनी। इसके अतिरिक्त वह भारत में इतनी प्रतिष्ठित स्थिति में पहली महिला आदिवासी नेता थी। ओडिशा के एक बहुत ही सुदूर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली उनके लिए यह आश्चर्यजनक और बहुत ही सुखद था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें आगामी चुनावों के लिए अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। वह भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी थीं। जब बिजू जनता दल ने ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो वह राज्य की वाणिज्य और परिवहन मंत्री थीं। बाद में वह मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग की मंत्री भी थीं। मुर्मू ने भारतीय राजनीति के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और पहली महिला आदिवासी नेता बनी, क्योंकि वह 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए निकंथा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओडिशा की विधानसभा ने उन्हें राज्य की राजनीति में उनके अविश्वसनीय काम के लिए सम्मानित किया। 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें आगामी राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है। अगर मुर्मू जीत जाती हैं तो वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। आपको बताते चलें कि द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा। जबकि वह एक ग्राम प्रधान के घर पैदा हुई थीं, उन्हें उस सामाजिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा। वह एक सुदूर इलाके से ताल्लुक़ रखती थीं और समाज में अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष करती थीं। उनकी शादी ने उन्हें बड़े भावात्मक झटके भी दिए। यह बहुत दुखद था जब उन्होंने अपने पति श्यामा चरण मुर्मू को खो दिया और उसके बाद उनके 2 बेटों की भी मृत्यु हो गई। समाज के प्रति उनकी लगन और करुणा ही थी जो उन्होंने अपने निजी जीवन में सभी त्रासदियों का सामना करने के बावजूद जारी रखी। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व वर्तमान केंद्र सरकार की पार्टी भाजपा कर रही है। 21 जून 2022 को उन्होंने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। पार्टी के इस नामांकन से पूरा देश इस समय स्तब्ध है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें नामांकित करके एक बहुत ही आशाजनक उम्मीदवारी को आगे बढ़ाया है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए एक आदिवासी महिला का चयन न केवल पार्टी द्वारा एक सुविचारित निर्णय था, बल्कि यह एक बहुत ही आश्वस्त करने वाला निर्णय भी था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। मुर्मू के 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना निश्चित रूप से अधिक है। उनका पक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ बहुत मजबूत है, जिन्हें विपक्ष ने चुना है। आदिवासी पृष्ठभूमि चुनाव में उनको फायदा पहुंचाएगी। उनका नामांकन एनडीए की कहानी के अनुकूल है।
उन्होंने पहले 2017 में रामनाथ कोविंद को अपने नामांकन के लिए चुना था। वह भी बहुत छोटे समुदाय से थे और एक किसान के बेटे थे। वे भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा एक अनुभवी और अत्यधिक अनुभवी राजनेता हैं। वे भारत के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी थे। उन्हें विपक्ष द्वारा 2022 के चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है। उसी के लिए द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं। इन दोनों के पास इस समय काफ़ी मजबूत उम्मीदवारी है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बार भी एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। मुर्मू के जीवन की पृष्ठभूमि और भारतीय राजनीति में उनकी विनम्र छवि से निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। द्रौपदी मुर्मू सीधे चुनाव जीत सकती हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बन सकती हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा भी अपना रास्ता जानते हैं, क्योंकि वह एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे और एक बहुत प्रसिद्ध राजनेता हैं। यह देखना रोमांचक होगा कि भारत का अगला और 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।